हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टीट्यूड जैब। इस वीडियो में हम नॉन वर्बल रीजनिंग देखेंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब क्या होता है, जिससे आप कहीं कहीं पे से विजुअल रीजनिंग भी कहा जाता है। विजुअल भी कहा जाता है, कहीं पे नॉन वर्बल होता है। नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है? वर्बल का मतलब होता है जहाँ पे वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई वर्ड्स यूज नहीं होते हैं। इसमें आपको इमेजेस दी रहती हैं और उनके बेसिस पे कुछ एक क्वेश्चंस होता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से वेराइटीज होती हैं, और इसे हम दो पार्ट में कवर करेंगे। इस पार्ट में कुछ वेराइटीज देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में बाकी वेराइटी के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं? एक होता है मिरर और वाटर इमेज का, ठीक है, जिसे आप दर्पण या जल प्रतिबिंब कहते हैं, जिसमें रिफ्लेक्शन होता है बेसिकली। उस पे बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं कि ये रिफ्लेक्ट होके ये कैसी दिखाई देगी, ठीक है। फिर होता है एम्बेडेड फिगर्स। उसमें क्या होता है कि एक फिगर दी होती है और एक छोटी सी फिगर दी होती है। तो वो छोटी फिगर किसी एक फिगर के अंदर छुपी होती है। तो हमें पता लगाना होता है कौन सी फिगर के अंदर वो इमेज होगी, ठीक है। फिर होता है कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट फिगर। एक कोई आपको जैसे आपको एक तीन हिस्से दिए हैं, ये चार हिस्से हैं। आपको तीन साइड का डिजाइन दिया है, कि जैसे मान लो ऐसे ऐसे डिजाइन दिया है, ठीक है। तो आपसे पूछा है यहाँ पे क्या आएगा, तो आप कहोगे ऐसा डिजाइन आएगा, ठीक है। तो तीन साइड का आपको डिजाइन दिया होता है, एक कंप्लीट करना होता है, तो वो होता है। फिर होता है ऑड वन आउट। उसमें क्या होता है, पांच, चार या पांच इमेज होंगी, उसमें से एक अलग होगी, ठीक है। एक रूल होगा जो उसमें अलग फॉलो कर रहा होगा। जैसे मान लो तीन एरो हैं, तीन एरो ऐसे हैं, लेफ्ट साइड को ना, चौथा एरो राइट साइड को। एक दो तीन, तीन एरो दिए हैं और चौथा एरो राइट साइड को है, ठीक है। या फिर ऐसा दे रखा है कि आपको ट्रायंगल के अंदर एक स्क्वायर दिया है, ठीक है। स्क्वायर के अंदर एक पेंटागन दिया है। फिर आपको दिया है पेंटागन के अंदर हेक्सागन। फिर आपको दिया है एक रेक्टेंगल के अंदर एक ट्रायंगल, ठीक है। तो आप कहोगे कि इसमें बाहर तीन है, अंदर चार है। इसमें बाहर चार है, अंदर पांच है। बाहर पांच है, अंदर छह है। इसमें चार बाहर है, तीन अंदर है, तो एक कम हो गया, तो ये आपका सबसे अलग हो जाएगा, तो ऑड वन आउट होता है। फिर क्या होता है, सीरीज होती है। इमेजेस की सीरीज दी होती है, आपको बताना होता है कि नेक्स्ट इमेज कौन सी आएगी, ठीक है। जो लॉजिक होता है उसके बेसिस पे। फिर एनालॉजीज होती है। एनालॉजीज में क्या होता है कि दो इमेज के बीच में कोई रिलेशन होगा। ए और बी करके कोई दो इमेजेस दी होंगी, ठीक है। इनके बीच में कोई रिलेशन होगा, या तो कुछ रोटेट हो रहा होगा या कोई चीज शिफ्ट हो रही होगी ऐसी। फिर आपको दो इमेजेस, एक इमेज और दी होगी, सी दी होगी, आपसे पूछा होगा कि डी में कौन सी इमेज आनी चाहिए, ठीक है। तो वो एनालॉजीज होता है। फिर पेपर फोल्डिंग कटिंग का होता है। इसमें क्या होता है, पेपर होता है, उसे फोल्ड करते हैं, फिर कट करते हैं, फिर बाहर खोलते हैं, तो आपको बताना होता है कि कैसा डिजाइन दिखाई देगा, ठीक है। फिर होता है क्यूब और डाइस से बेस्ड क्वेश्चन, कि अगर आपको एक क्यूब बनाएंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, ठीक है। कौन सी साइड डाइस में ऑपोजिट होंगी, ठीक है। और अगर आपको एक डाइस दिया होगा, फिर वो दिखाएंगे, अगर उसे ओपन करेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, क्यूब्स एंड डाइस, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये रिफ्लेक्शन, ठीक है, एम्बेडेड, इनकम्प्लीट, ऑड वन, ये चीजें हम इसमें देखेंगे। ये बाकी पार्ट टू में कवर करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या होता है कि जैसे कोई शीशा लगा देते हैं, ठीक है। तो जो उसका रिफ्लेक्शन होता है वो हमें दिखाई देता है। ये मान लीजिए एक ऐसे करके इमेज है, तो इसका रिफ्लेक्शन कैसा दिखाएगा हमें? कुछ इस तरह का दिखाई देता है, राइट। तो इसमें क्या होना होता है कि ये आपका जो मिरर इमेज होता है, इसमें राइट हैंड जो होता है वो लेफ्ट साइड बन जाती है, लेफ्ट साइड राइट बन जाती है। जैसे ये जो स्ट्रेट लाइन थी, ये लेफ्ट साइड को थी। अब यहाँ देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन राइट साइड में आ गई। ये लेफ्ट टू राइट नीचे आ रहा था, ये राइट टू लेफ्ट नीचे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से लेफ्ट और राइट चेंज हो जाते हैं। लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है, ठीक है। और फिर इसमें क्या होता है कि या तो नंबर लेटर के कॉम्बिनेशन दिए होंगे या कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स दिए, ठीक है। तो अब क्या होता है कि लेटर्स, अल्फाबेट्स के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। अल्फाबेट्स के कैसे मिरर इमेज बनते हैं। तो सिंपल सा है, ये जैसे यहाँ पे बना है, ये इसका मिरर इमेज हो गया, ठीक है। तो जैसे अगर आप शीशे में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो ये इसका ऑपोजिट करके होते हैं।
इसमें आइडेंटिकल किस किस की होती है, AHIMO, ये याद नहीं करने, ठीक है, ये ऐसे ही बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है कि ये इनकी आइडेंटिकल होती है। तो y को अगर आप ऐसे लिखोगे, उल्टा करोगे तो भी वो y ही दिखाई देगा, ठीक है। तो इनमें ये आइडेंटिकल होती है। फिर उसके बाद स्मॉल लेटर्स की बारी आती है। स्मॉल लेटर्स में भी इस तरह से आप इन्हें इन्वर्ट कर सकते हो। बस आपको ध्यान देना है कि कैसे मिरर इमेज में करना क्या है कि जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड बन जाएगी और लेफ्ट साइड राइट साइड बन जाएगी, लेफ्ट राइट बन जाएगा, राइट लेफ्ट बन जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं कि एच ले लेते हैं, ठीक है, एच लिया। अब एच में जो स्ट्रेट लाइन है ये किधर है, ये लेफ्ट साइड का, तो यहाँ राइट साइड को खींचेगी। फिर ये ऐसे घुमावदार लेफ्ट से राइट की ओर है या राइट से लेफ्ट की ओर हो जाएगा, तो एच इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इनकी मिरर इमेजेस बना सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही डिजिट्स में भी है, ठीक है। डिजिट्स में मान लो 4 आप ऐसे लिखते हो, 4 में क्या होगा, आपकी जो स्ट्रेट लाइन बीच में है ये आपका लेफ्ट साइड को जा रहा था तो ये राइट साइड को जाएगा, फिर ये सीधी लाइन सीधी रहेगी, ठीक है। तो ऐसे आपके मिरर इमेज बन जाती है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें हमें बताना है कि प्रॉब्लम की अगर हम मिरर इमेज देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी। अब यहाँ पे क्या बताया था मैंने कि जो लेफ्ट में होता है वो राइट में चला जाएगा, तो P जो है जो लेफ्ट में है P बिल्कुल राइट में चला जाएगा, ठीक है। और P कैसे दिखाई देगा, P दिखाई देगा, P इधर चला जाएगा, और P ऐसा दिखता है तो ये ऑपोजिट दिखाई देगा। फिर R आएगा, R ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, O ऐसे दिखाई देगा। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन B, ठीक है। तो P सबसे लेफ्ट में, P सबसे राइट में चला जाएगा और ऑपोजिट साइड को फेस करेगा। तो ये जो P का जो ये घुमावदार हिस्सा होता है ये राइट साइड को होता है, ये लेफ्ट साइड को दिखाई देगा। और M सबसे करीब है तो M सबसे करीब रहेगा, जो सबसे दूर है वो सबसे दूर रहेगा, ठीक है। अब ये वाली इमेज देखते हैं, इसमें क्या है कि पहले तो ट्राइंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है, बीच में सर्कल भी आ गया। अब ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है, ब्लैक वाला हिस्सा कहाँ है, ये नीचे है और ये राइट साइड को है, तो इसमें लेफ्ट साइड को हो जाएगा, नीचे लेफ्ट साइड में। देखो इसमें राइट साइड में तो आप कह सकते हो ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब एरो कहाँ था, एरो लेफ्ट साइड को था, तो एरो राइट साइड को हो जाएगा, एरो राइट साइड है, ये भी आप कह सकते हो गलत है। बाकी चीज भी देख लेते हैं, ये जो था ये सर्कल के 4 पार्ट्स हैं, इसमें कौन सा वाला शेडेड था, लेफ्ट साइड वाला, तो यहाँ राइट साइड में जो है वाला शेडेड हो जाएगा, तो ये आपका मिरर इमेज बन जाएगी, ठीक है, ये इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं इसका मिरर इमेज कैसे दिखाई देगी। अब इसमें क्या है, इसमें 4 चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले ऊपर वाला देखते हैं, डॉलर कैसा दिखाई देगा। एस इस तरह का बनता है, ठीक है, एस को उल्टा बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, ठीक है, तो ऐसा बनना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक एक चीज को देख के आप ऑप्शंस को हटाते रहिए, ठीक है। ऐसे अगर आप बनाएंगे पूरी इमेज, पूरी इमेज बनाने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है, आपको ड्राइंग करनी पड़ेगी। ऐसे देखिए ये डॉलर यहाँ पे सीधा है तो ये गलत हो गया, ठीक है। फिर क्या है कि ये नीचे एंड का साइन है, एंड का साइन ऐसे बनता है तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे एस टाइप का जो आप कर्सिव में लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें वैसे तो तीनों में सही है, ठीक है। फिर ये हैश देखिए, ये हैश इधर है, तो हैश किधर आएगा, इधर की साइड आएगा, ये मिरर के पास है तो मिरर के पास ही रहेगा, ये राइट साइड में था लेफ्ट साइड में होगा। अब यहाँ पे हैश नहीं आ रहा है, ठीक है, इन दोनों में हैश आ रहा है सी और डी में, ठीक है। अब देखिए हैश का साइन ऐसे बनता है, तो ये क्या है, ये थोड़ा सा इस साइड को झुका होता है, इस साइड को झुका है, तो अगर इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे तो ये ऐसे झुका होगा, तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। फिर हमने ये तो देख लिया, फिर एट द रेट भी आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें इनके रिफ्लेक्शंस देखने होते हैं, ठीक है। चलिए ये देखते हैं ये कैसी इमेज दिखाई देगी। तो ये भी सिंपल है, ठीक है। देखिए कहीं भी अगर आपने लेफ्ट मिरर लगाया राइट में मिरर लगाया कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये सर्कल तो सर्कल बनेगा, ठीक है। लाइन क्या होगी, ये लाइन कहाँ पर से है, ये लाइन है लेफ्ट साइड से, तो ये लाइन यहाँ से जुड़ी होगी राइट साइड से,
ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया। इसमें क्या है, लेफ्ट साइड से जुड़ी हुई लाइन, ठीक है, ये वाला भी गलत हो गया। राइट साइड से जुड़ी है, फिर ये यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, ट्राइंगल इस साइड बनेगा इसमें रिफ्लेक्शन में, तो हमने दो ऑप्शन हटा दिए। अब क्या है, ये जो ये ऐसा शेप बना है, ये नीचे बना है, तो ये नीचे ही बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर बना दिया, तो ये गलत हो गया, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। और यहाँ पे जो छोटा सा सर्कल था ये ऊपर बना था, तो यहाँ ऊपर बनाया। तो मिरर इमेज में एक चीज ध्यान रखनी है कि लेफ्ट राइट बन जाता है और राइट लेफ्ट बन जाता है, लेकिन जो टॉप में है वो टॉप में ही रहेगा और जो बॉटम में है वो बॉटम में ही रहेगा, ठीक है, उसे उल्टा नहीं करना होता। जैसे ये नीचे की तरफ था तो ये ऊपर की तरफ नहीं आएगा, ठीक है, ये नीचे ही रहेगा, और ये ऊपर था सर्कल तो ये ऊपर ही रहेगा। बस लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट करना होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं मिरर इमेज का, इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी। तो ये आपका स्क्वायर है, पहले एक स्क्वायर आएगा जिसमें बीच में लाइन सीधी आएगी, और ये जो ट्राइंगल था ये किस साइड को बना था, लेफ्ट साइड को, तो ये ट्राइंगल बनेगा राइट साइड को। अब देखिए यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बन रहा है, ऐसे बनना चाहिए राइट साइड में, ये ऐसे ट्राइंगल यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, ऐसे बीचों बीच से ऐसे ट्राइंगल बनना चाहिए, ठीक है, इसमें नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है, इन दोनों में बन रहा है, ठीक है, तो दो हमने एलिमिनेट कर लिए। अब ये देखते हैं ये एरो क्या था, ये लेफ्ट साइड के जस्ट सेंटर से जस्ट लेफ्ट है, तो ये सेंटर से थोड़ा सा राइट साइड हो जाएगा, तो सेंटर से थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा राइट, ये भी ठीक है। फिर क्या है, ये जो नीचे का एरो है ये क्या है, ये सेंटर से राइट साइड को, दिस विल बी लेफ्ट साइड ऑफ सेंटर, लेफ्ट साइड सेंटर के हो जाएगा। तो बाकी चीजें भी आपको देखनी है कि ये लाइन ये जो डायगोनल है ये यहाँ से पूरा नीचे आ रहा है, लेफ्ट से राइट नीचे आ रहा है, तो ये यहाँ राइट से लेफ्ट नीचे आएगा, और ये सीधी लाइन सेंटर से राइट साइड को तो सेंटर से लेफ्ट साइड को जाएगी, तो ये सारी चीजें सेटिस्फाई करता है, तो ये हमारा मिरर इमेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यही करना चाहिए कि ऑप्शंस को निकालते रहिए जो फॉलो नहीं कर रहे, और फिर आपका आप आंसर बता सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वाटर इमेज। वाटर इमेज में क्या होता है कि इसमें वर्टिकली अपोजिट हो जाता है, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, जो टॉप का है वो बॉटम में आ जाता है, और जो बॉटम है वो टॉप पे आ जाता है, ठीक है। पर इसमें क्या होगा, लेफ्ट और राइट सेम रहेंगे। मिरर इमेज और वाटर इमेज में ये डिफरेंस होता है, मिरर इमेज में टॉप बॉटम चेंज, मिरर इमेज में लेफ्ट राइट चेंज होता है, इसमें टॉप और बॉटम चेंज होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब यहाँ पे लेटर्स हैं, ए है, ए में ए किस तरह से बनाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब हम ए के लिए पहले हम ऊपर गए फिर नीचे गए, तो फिर हम यहाँ पे नीचे जाएंगे फिर ऊपर आ जाएंगे और बीच में लाइन हो गई, तो ये इसका वाटर इमेज हो गई, ठीक है। जैसे मान लीजिए एफ है, एफ कैसे बनता है, ऐसे, तो एफ की वाटर इमेज क्या हो जाएगी, ये देखो ये लाइन लेफ्ट साइड में, लाइन लेफ्ट साइड में ही रहेगी, ये टॉप में था तो ये बॉटम में आ जाएगा और ये सेंटर में आएगा, तो ये ऐसे एफ बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी, जैसे एम है, एम ऐसे बनता है, ठीक है, तो इसमें नीचे लाइन जाएगी फिर ऐसे जाके एम डब्ल्यू बन जाता है, राइट। तो वाटर इमेज में क्या होगा कि टॉप की, जो टॉप में था वो बॉटम में जाएगा, जैसे बी का पी बन गया, ठीक है, ये टॉप में ओपन था तो ये बॉटम में ओपन हो गया, ठीक है, और बॉटम में क्लोज था तो बॉटम में ये बॉटम में क्लोज था, ये टॉप में क्लोज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें भी वही रूल्स हैं, ऐसे ही याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही फॉर योर इंफॉर्मेशन कि कौन कौन से लेटर्स हैं जिनकी वाटर इमेज सेम होती है, कैपिटल स्मॉल और डिजिट्स में कौन कौन से डिजिट्स होता है, ठीक है। चलिए अब ये बताते हैं कि प्रॉब्लम को अगर हम वाटर इमेज कहेंगे तो किस तरह से बनेगी। तो प्रॉब्लम को अगर हम वाटर इमेज देखेंगे तो पी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब उल्टे का मतलब कि जो ये इसका नीचे का हिस्सा है ये ऊपर बन जाएगा, और ऊपर हमारा ऐसे घुमावदार होता है तो ये नीचे का घुमावदार हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में हमारा वाटर इमेज बन रही है। ऐसे ही आप देखो,
आर क्या हो जाएगा, आर ऐसा बन जाएगा, ओ ओ जैसा ही रहेगा, बी बी जैसा ही रहेगा, ठीक है, एल ऐसा बन जाएगा, ई ऐसा ही रहेगा, एम डब्ल्यू बन जाएगा, ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा, राइट। तो इसमें क्या है, वाटर इमेज में जो टॉप है वो बॉटम बन जाएगा, बॉटम टॉप बन जाएगा, और लेफ्ट टू राइट मूवमेंट नहीं होगा, जो लेफ्ट में था वो लेफ्ट में रहेगा, जो राइट में था वो राइट में रहेगा। ये मिरर इमेज थी, ये वाटर इमेज हो गई, ठीक है। चलिए ये देखते हैं इसमें क्या आना चाहिए, ग्रुप 649। अब इसमें भी पहले हम ऑप्शन इजीली हटाते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो वर्ड है ग्रुप ये ऊपर है, ठीक है, तो ग्रुप नीचे वर्ड नीचे आना चाहिए, इसमें वर्ड ऊपर आ रहा है, इसमें भी वर्ड ऊपर आ रहा है, तो ये दो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, इन दोनों में से हमें देखना पड़ेगा। अब जब ग्रुप है तो जी सबसे पहले आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, पी सबसे पहले आ रहा है, तो ये गलत हो गया। इसमें क्या कर दिया हमने, ऊपर नीचे तो किया बट मिरर इमेज ले ली, ठीक है, तो मिरर और वाटर में फर्क समझ में आना चाहिए। अगर मिरर इमेज लेंगे तो जी इस साइड आएगा, पी इस साइड आएगा, जैसे जी और पी इस साइड कर दिया। वाटर इमेज में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो हमने एक ही वाटर इमेज देख ली, तीन ऑप्शन गलत है, तो चौथा आपका अपने आप ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो 6 को उल्टा कर देंगे, 6 को उल्टा करते तो 9 आ जाता है, ऐसे हम लिखते हैं ऐसे, पर ऐसा आना चाहिए, और 9 को उल्टा कर देंगे तो 6 आ जाएगा, तो 9 और 6 तो हमें दिख ही रहे हैं, ठीक है। सॉरी ये ऐसे नहीं आएगा, ये आपका वाटर इमेज है ना, तो वाटर इमेज में इस तरह का बनेगा, क्योंकि ये इधर को खुला है तो इधर ही को खुला होगा, ठीक है, और 9 भी इस तरह का बनेगा। वो मिरर इमेज में वैसा होता है, मतलब वो पूरा अपोजिट घुमाने पे होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसकी वाटर इमेज देखते हैं। सो यहाँ पे क्या है, एक ट्राइंगल दिया है, तो ट्राइंगल इसी साइड को रहेगा, ठीक है, लेफ्ट साइड को बनाया तो ट्राइंगल लेफ्ट साइड को होगा, तो आप ये दो ऑप्शंस हटा सकते हैं। आप कहोगे ये तो है नहीं, क्योंकि लेफ्ट को है तो लेफ्ट को ही रहेगा। अब बॉल क्या है, बॉल ऊपर है तो बॉल नीचे आ जाएगी, ठीक है, दोनों में नीचे आ गई। ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन ऐसे है, ठीक है, तो ये ऐसे नहीं बनेगी, वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, ठीक है, ऐसा नहीं हो जाएगा कि वो स्ट्रेट से चेंज हो जाएगी। अब देखते हैं इसमें हमारी वाटर इमेज क्या बनेगी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे एक ब्लैक डॉट है, तो एक ब्लैक डॉट ये क्या है, सेंटर पे है और टॉप में है, सेंटर पे नीचे आना चाहिए, सेंटर पे नीचे आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, सेंटर पे नीचे आ रहा है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल है ये लेफ्ट साइड को सेंटर लाइन से नीचे बना है, तो ये रहेगा लेफ्ट साइड में ही, पर सेंटर लाइन के ऊपर आ जाएगा, इसमें भी सेंटर लाइन के ऊपर आ रहा है, इसमें भी सेंटर लाइन के ऊपर आ रहा है, तो ये दो चीजें चेक कर ली हमने। फिर नेक्स्ट क्या है, ये ब्लैक डॉट है, ब्लैक डॉट क्या होना चाहिए, सेंटर लाइन के राइट में आना चाहिए और टॉप में, तो ये भी दोनों में सही मैच कर रहा है। अब क्या बचा, ये ट्राइंगल देखते हैं। ये ट्राइंगल क्या है कि ये सेंटर लाइन के जस्ट ऊपर आ रहा है, राइट साइड में रहेगा, ये राइट साइड में ही, ये क्या होगा, ये अभी ऊपर जा रहा है तो इमेज में ये नीचे की तरफ हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें ये सीधा सीधा है, ऐसे सीधा नहीं होगा, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका मुंह ऊपर की तरफ है तो इसका मुंह नीचे की तरफ होना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें बता दें कि इसमें वाटर इमेज कैसी बनेगी, राइट। तो इसमें देखिए हम एलिमिनेट कर सकते हैं, देखो एरो नीचे आ रहा है तो एरो ऊपर आना चाहिए, ठीक है, तो इसमें और नीचे, इसमें एरो नीचे है तो ये गलत हो गया। एरो ऊपर है राइट साइड को, ठीक है। स्टार, स्टार नीचे आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो कि इसमें क्या कर दिया इसने, देखो लेफ्ट राइट चेंज नहीं होना है, अगर ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा, राइट में है तो राइट में ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो गया, इसने राइट वाले को लेफ्ट में कर दिया और लेफ्ट को राइट में कर दिया, सो ये भी गलत है, तो ये सही वाला ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी इसकी वाटर इमेज हो गई। अच्छा, तो ये मिरर और वाटर इमेजेस था। नेक्स्ट टॉपिक इज एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर में क्या होता है कि एक फिगर होती है वो किसी, मतलब जैसे ये आपको फिगर दी है, ठीक है, तो हमें बताना है ये किस ऑप्शन में इसी तरह की फिगर छुपी हुई है, राइट। अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये ऐसा ट्रायंगल है, फिर ये ऐसे
अम्ब्रेला टाइप का छाता जैसा बना है और ये यहाँ से ऐसे जोड़ रखा है। तो अगर आप इसे देखेंगे तो इस फिगर में आपको दिख रहा है ये छाता दिख रहा है और ये ऐसे जोड़ा हुआ है। और किसी भी फिगर में देखिए, और किसी भी फिगर में आपको ये नहीं दिखेगा। तो ये आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो आपको वो फिगर ढूंढनी पड़ती है जिसके अंदर वो छिपा हुआ है। ठीक है, अब ये वाला शेप देखते हैं। ये वाला शेप यहाँ तो नहीं दिख रहा है, यहाँ देखिए ये 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 फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। तो ये ऑप्शन बी के अंदर हिडन है। तो जिसमें हिडन होता है हमें बताना होता है किसके अंदर ये एम्बेडेड है। ठीक है, अब ये देखते हैं। ये भी आपको सीधे सीधे इसमें दिख गया ऑप्शन ए में ही, ऐसे ही ये एग्जैक्टली ऐसे ही इसमें हिडन मिल गया। तो ये जनरली इजी होता है। अब ये एरो ढूंढना है। ठीक है, स्क्वायर और फिर एरो। ये स्क्वायर है, इसमें एरो इस साइड है। ठीक है, ये स्क्वायर है, इसमें ये बना है पर पूरा एरो नहीं है, मतलब इस साइड से मिसिंग है, ये वाली पार्ट मिसिंग है। फिर इसमें देखो ये स्क्वायर है और ये ऐसा एरो बन रहा है। तो ये किसके अंदर हिडन है? इस फिगर के अंदर हिडन है। राइट, तो इसमें बेसिकली वो उसके अलावा भी फिगर बनी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगी खाली ये बनी, वो लाइन इधर तक खींची हो सकती है, वो मैटर नहीं करता, पर हाँ ये एज इट इज इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें यहाँ पे ये चीज मिसिंग थी तो ये गलत था। और इसमें देखो इसमें क्या मिसिंग है, इसमें स्क्वायर है और ये यहाँ पे एरो बना है पर ये वाली लाइन मिसिंग है, ये जो सेंटर पे लाइन आनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन इसमें मिसिंग है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसे करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट में क्या होता है कि आपको कुछ इमेजेस दी रहती हैं, उसमें एक रिलेशन होता है, एक इमेज होती है जो वो रिलेशन को फॉलो नहीं करती है, तो हमें पता लगाना होता है वो कौन सी इमेज है। अब जैसे ये चार इमेज देखते हैं, इसमें क्या है, पहले बाहर ट्रायंगल बनाए, फिर अंदर ट्रायंगल बनाए, फिर एक स्क्वायर बनाए और ऊपर प्लस साइन बनाए दो ट्रायंगल के बीच में। इसमें क्या बनाए, एक ट्रायंगल बनाए, प्लस साइन बनाए, एक स्क्वायर बनाए, स्क्वायर बनाए, स्क्वायर बनाए, प्लस साइन बनाए, स्क्वायर बनाए, फिर अंदर ट्रायंगल बनाए, यहाँ सर्कल बनाए, फिर प्लस साइन, फिर सर्कल, फिर स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखना है कि देखो एक फिगर दो बार है और एक फिगर एक बार है। ठीक है, अब इन इसमें देखो, इसमें जो बाहर की फिगर है वो दो बार है, एक दो। इसमें भी बाहर की फिगर दो बार है, स्क्वायर स्क्वायर। इसमें भी बाहर की फिगर दो बार है, पर इसमें क्या है, इसमें बाहर की फिगर एक ही बार है, अंदर की फिगर दो बार है, तो ये ऑड वन आउट हो गया। ठीक है, ऑड वन मतलब जो बाकी इमेजेस से अलग है, तो ये इससे अलग है क्योंकि इनमें बाहर की इमेज दो है, अंदर की इमेज एक है। इसमें बाहर की इमेज एक है, अंदर की इमेज दो बार है। अब इसमें बताना है कि कौन सी इमेज आपकी इसको पैटर्न को कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो ये एक दूसरा क्वेश्चन होता है पैटर्न कंप्लीट करने वाला। ठीक है, तो इसमें जैसे आपको एक पैटर्न दिया होगा तो वो कंप्लीट होना चाहिए, आपको बताना है किससे कंप्लीट होगा, तो ये भी इजी रहता है। ठीक है, अब जैसे ये आपकी इमेज है, तो पहले तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक इस तरह का शेप आना चाहिए। ठीक है, तभी ये पूरा ऐसे शेप में बनेगा। फिर ये यहाँ पे ऐसे सर्कल जैसा भी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब ये शेडेड होगा कि नहीं होगा, देखो यहाँ शेडेड है, यहाँ शेडेड है, यहाँ शेडेड नहीं है, यहाँ शेडेड नहीं है, तो यहाँ शेडेड नहीं होना चाहिए। तो पहले आपको क्या देखना है कि यहाँ पे ऐसे बनना चाहिए और शेडेड नहीं होना चाहिए। तो इसमें कहाँ पे बन रहा है, ऊपर बन रहा है, तो गलत हो गया। ठीक है, इसमें भी ऊपर बन रहा है, इसमें नीचे बन रहा है पर शेडेड है, इसमें सही बन रहा है। ठीक है, हमारे इतने से ही आपका आंसर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे के एलिमेंट्स भी देखने। देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर बनना चाहिए, तो यहाँ पे एक स्क्वायर बनेगा और ये कॉर्नर से इधर की तरफ आ रहा है, कॉर्नर से सेंटर, तो ये ऐसा है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, कॉर्नर से आ सके स्क्वायर और ये बिना शेडेड वाला सर्कुलर पार्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब बताना है कि इसमें से कौन सी इमेज फिगर को कंप्लीट करेगी।
तो इसमें देखते हैं पहले क्या है कि पहले आपको यहाँ पे ये जो सेंटर पे है, ये सेंटर पे ऐसा शेप आएगा, ये पहले इसे कंप्लीट करना है। अब इसमें क्या कंप्लीट करना है, इसमें क्या होगा कि एक यहाँ पे ऐसा शेप बन रहा है, ठीक है, ऐसे डायमंड टाइप का, ये पूरा कंप्लीट होगा, ऐसे ऐसे कंप्लीट होगा। अब इसमें कंप्लीशन में क्या होगा, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे ब्लैक है, व्हाइट है, तो इधर व्हाइट होना चाहिए। इसमें ब्लैक है, इसमें भी ब्लैक है, इसमें भी ब्लैक है, तो इसी में व्हाइट दिया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ पे एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है, ये बड़ा ट्रायंगल है, ये छोटा ट्रायंगल है, ये यहाँ पे व्हाइट है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, तो ये ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, तो ये व्हाइट हो गया, ये ब्लैक हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ से सेंटर पे ऐसे ज्वाइंट होना चाहिए, देखो हर वाले में सेंटर पे ऐसे ज्वाइंट है, तो ये ऐसे सेंटर पे ज्वाइंट होगा और ऐसे होगा, ये सेंटर पे ज्वाइंट और ये, फिर ये बीच में ऐसी लाइन आएगी, ठीक है, वो लाइन भी आ रही है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट साइड वाले में ये कॉर्नर, लेफ्ट साइड वाले में व्हाइट है, यहाँ ब्लैक है, यहाँ व्हाइट है, तो यहाँ ब्लैक होना चाहिए, तो ये हमारा ब्लैक हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वो तो हमने एक ही चीज से एलिमिनेट कर लिया था कि यहाँ पे व्हाइट आना चाहिए, उससे 3 ऑप्शन हट गए थे। अगर ऑप्शन नहीं भी हटे होते तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे शेडिंग होगी। ठीक है? इन सभी क्वेश्चंस में, नॉन वर्बल रीजनिंग में कोई ऐसा फिक्स लॉजिक नहीं होता, बस आपको इमेजेस को ढंग से ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, यहाँ पे बस आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल काम आती है कि आप कितने ध्यान से इमेजेस को देखते हो। अब जैसे ये है, अब इसमें क्या होगा, पहले आपको कंप्लीट करना है, तो 2 लाइन ऐसे बनेंगी। ठीक है, अब इसमें कहाँ पे बन रही है, इधर बन रही है, तो गलत है। ये 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 नीचे बन रही है, तो ये भी गलत है। ठीक है, अब ये इमेज बन रही है, फिर ये बीच में ट्रायंगल बन रहा है, ये ब्लैक ट्रायंगल है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, तो ये भी व्हाइट ट्रायंगल होना चाहिए। यहाँ पे ब्लैक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये भी गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा, बस हमने इतने पार्ट से ही पता लगा लिया। अगर इससे नहीं पता चल रहा होता, फिर हम देखते कि कहाँ पे रेक्टेंगल और ट्रायंगल कैसे बनेंगे। ठीक है, अब इसे कंप्लीट करना है। इसे कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि ये तो इधर से इधर आएगा, तो ऑप्शन सी गलत हो गया, ये उल्टी साइड जा रहा है। ठीक है? फिर यहाँ पे व्हाइट, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, तो ये आने पे भी इतने पार्ट में व्हाइट आना चाहिए, स्टार्टिंग वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी में ही आ रहा है, बाकी सब में गलत हो रहा है। ठीक है, ए में ब्लैक आ रहा है, डी पूरा ब्लैक आ रहा है, तो ये व्हाइट आ जाएगा। फिर यहाँ नीचे ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि इसमें ब्लैक है, इसमें व्हाइट है, तो यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, फिर आप सोच रहे हो ये ट्राइंगल कैसे बनेंगे, ये देखो यहाँ पे ये पूरा हो रहा है, ऐसे करके स्क्वायर शेप बन रहा है, तो यहाँ पे दोनों ब्लैक है, यहाँ पे दोनों व्हाइट है, यहाँ दोनों व्हाइट है, तो इसमें दोनों ब्लैक पार्ट हो जाएंगे, तो ये शेडेड हो जाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट है ये इमेज, तो इसमें हमें पता लगाना है कि कौन सी इमेज से पैटर्न कंप्लीट हो। पहले देखना है कि कहाँ से कहाँ तक ज्वाइन हो रहा है। एक ही यहाँ से सेंटर पे ज्वाइन हो रहा है, यहाँ सेंटर से इधर, तो सेंटर पे एक लाइन तो ऐसी बनेगी, ठीक है, यहाँ से इधर को, तो ए में नहीं बनी ऐसी लाइन, बी में है, सी में है, डी में भी नहीं बनी है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक लाइन आनी चाहिए। ठीक है, ये हो गई। फिर एक ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, देखो यहाँ से सेंटर पे जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, सेंटर पे जा रहा है, नीचे आ रहा है, और यहाँ सेंटर से नीचे आ रहा है, फिर नीचे, यहाँ से सेंटर पे आएगा और ऊपर जाएगा, तो ये सेंटर पे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, और इसमें उल्टा जा रहा है, ऊपर नहीं जाना है, नीचे बनना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। और डिवाइड का सिंबल बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड का सिंबल। राइट, तो आपको हर क्वेश्चन में इसमें ऑब्जर्व करना होता है कि कैसे पैटर्न बन रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। ठीक है, वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन है ऑड वन आउट के। ऑड वन आउट में क्या होता है, लॉजिक आपको समझना चाहिए कि क्या किस में अलग तरह का लग रहा है। ठीक है? अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो पहली इमेज है, इसमें ये बना है, इसमें ये बना है, इसमें ये बना है, इसमें, अब ध्यान से देखोगे कि ये टच कर रहा है, ये यहाँ पे टच कर रहा है, ये यहाँ पे टच कर रहा है, इसमें भी यहाँ पे टच कर रहा है, इसमें दो साइड्स में टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है और यहाँ भी टच कर रहा है, तो ये ऑड बना, ठीक है, क्योंकि ये दो जगह टच कर रहा है, बाकी सब में एक एक जगह पे टच कर रहा है।
तो ये हमारा ऑड वन आउट है। अब इसमें ऑड वन आउट के, अब इसमें देखिए कि कुछ एक इमेज अंदर है एक बाहर है। तो नंबर ऑफ साइड्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। ये 1 2 3 4 5 6 8 साइड्स हैं और 4 साइड्स हैं। तो 4 साइड्स हैं और 6 साइड्स, ठीक है। तो ऐसे कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। डबल भी नहीं कह सकते, 3 और 6 डबल है पर 4 और 8 डबल है, पर ये दोनों डबल नहीं है। तो अब इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है? राइट साइड की इमेज टॉप पे आ रही है, वो सब में आ रही है, ठीक है। अभी देखो जो, अब एक चीज नोटिस करो, ठीक है। जो लेफ्ट में है और जो राइट में है, या लेफ्ट वाले में ज्यादा साइड्स हैं, लेफ्ट वाले में ज्यादा साइड्स हैं, 6 है 4 है। लेफ्ट वाले में ज्यादा साइड्स हैं, यहाँ लेफ्ट वाले में कम साइड्स, राइट वाली साइड में ज्यादा साइड। या फिर ऐसे भी कह सकते हो, जो टॉप में है मतलब जो ओवरलैप कर रहा है, जो टॉप में आ रहा है इसके कम साइड्स हैं, ठीक है। ये टॉप में आ रहा है इसकी कम साइड्स हैं, ये ऊपर से आ रहा है इसकी कम साइड्स हैं, ये ऊपर से आ रहा है इसकी ज्यादा साइड्स। एनीवे किसी भी तरह से आप देखो तो आंसर होगा ऑप्शन डी। तो कुछ भी लॉजिक हो सकता है, ठीक है। लॉजिक कोई एक फिक्स नहीं होता, कुछ भी लॉजिक हो सकता है, बट जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है चीजों। अब इसमें बताइए कि कौन सा ऑड वन आउट है, कौन सी इमेज ऐसी है जो बाकी इमेजेस से अलग है। तो अगर हम इसे देखें, सब में ये वी शेप ऐसे बना है, सब में एरो बने हैं, किसी में नीचे ऊपर है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर ऐसे करके बने हैं। अब ये देखो ये जो एरो है ये किस साइड को जा रहा है, राइट साइड को जा रहा है। ये एरो किस साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड को जा रहा है। ये एरो लेफ्ट साइड जा रहा है, ये एरो राइट साइड जा रहा है। ये एरो लेफ्ट साइड जा रहा है, ये राइट साइड जा रहा है। ये लेफ्ट साइड जा रहा है, ये लेफ्ट साइड जा रहा है। ये राइट साइड जा रहा है, ये लेफ्ट साइड जा रहा है, ठीक है। तो बाकी सब में दोनों ऑपोजिट है, मतलब एक राइट में तो एक लेफ्ट में, एक लेफ्ट में तो एक राइट में, लेफ्ट में, राइट लेफ्ट, बट इसमें दोनों सेम साइड को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए ये ऑड वन आउट हो गया। तो ऑड वन आउट या कोई भी क्वेश्चंस होते हैं इसमें सब में आपको ऑब्जर्व करना है इमेजेस को केयरफुली। अब इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा इमेज औरों से अलग है, ठीक है। अब आप कहोगे इसमें लेफ्ट साइड में, इसमें राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड उल्टा हो गया, पर इसमें फिर वैसे ही हो गया, ठीक है। इसमें लेफ्ट साइड राइट साइड, तो कोई यूनिक नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर ये डॉट यहाँ लेफ्ट साइड को है तो डॉट यहाँ राइट साइड को है, इसमें राइट साइड में, इसमें लेफ्ट साइड में, इसमें भी लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट राइट वाला कॉम्बिनेशन नहीं है कि ये लेफ्ट साइड को ये राइट साइड को है, ठीक है। एरो टॉप में पॉइंट कर रहा है, मतलब ये अभी घुमा दिया ना, इसे आप सीधे कर दोगे तो ये ऊपर ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो एरो का डायरेक्शन भी हमने देख लिया, वो भी नहीं मैच कर रहा है, मतलब सभी में एक है तो ऑड किसी में नहीं है। अब क्या करते हैं, अब एक और चीज बच गई जो हमने अभी नहीं देखी, वो है ये जो यहाँ पे इसमें ये जो हैंड्स बने, ये जो ऐसे छोटी छोटी लाइनें बनी है। हमें देखो लाइन कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 थर्ड लाइन है, और यहाँ से सेकंड लाइन है 1 2, और या तो आप कह सकते हो 1, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो 1 1 2 3, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो 2, ठीक है। ये वाली हमने काउंट नहीं की, ये आप शुरू से काउंट करो तो आपको होगा फोर्थ लाइन, ये यहाँ से थर्ड लाइन, ठीक है। चलिए वैसा ले लेते हैं, कंफ्यूजिंग ना हो तो यहाँ फर्स्ट से इसे हम फर्स्ट काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। जो 4 वाली है वो ऊपर को है, यहाँ से काउंट करते हैं। अच्छा हमने एरो की साइड से काउंट किया, ठीक है। एरो की साइड से ये थर्ड नंबर पे, डॉट की साइड से, ठीक है। डॉट की साइड से 1 2 3, ठीक है। डॉट की साइड से 1 2 3, डॉट की साइड से 1 2 3, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऑल इमेजेस में, बाकी सब इमेजेस में ये डॉट से करीब है, एरो से दूर है, एरो से दूर है, एरो से दूर है, एरो से ज्यादा दूर है, एरो से ज्यादा दूर है। इसमें क्या है, एरो के क्लोज है, ठीक है। इसमें क्या है, क्लोजर टू एरो,
दैट इज वाई इट इज ऑड वन आउट। ठीक है, ये एरो के क्लोज है और डॉट से ज्यादा दूर है, बाकी सारी एरो से दूर बनी देखो, तो इसलिए ऑड वन आउट। चलिए इसमें बताते हैं कि कौन सा ऑड वन आउट होगा। तो इसमें कुछ कुछ बने, जैसे यहाँ पे पेंटागन है, 5 साइड है तो ऊपर 5 बने। ट्राइंगल 3 साइड है, ऊपर 3 बने। 4 साइड है, ऊपर 4 बने। यहाँ पे 6 साइड्स हैं तो ऊपर 6 बने। यहाँ पे 4 साइड्स हैं तो ऊपर 4 बने। ठीक है, तो वो तो मैच कर रहा है। अब क्या चीज ऐसी है जो इसमें मैच नहीं कर रही है? ठीक है, तो अगर आप क्लोजली देखें कि ये है, ये कहाँ पे मिल रहे हैं, ये तीनों, ये सेंटर पे मिल रहे हैं, ये भी सेंटर पे मिल रहे हैं, ये भी, अब ये थोड़ा सा कंजस्टेड लग रहा है पर मिल ये सेंटर पे है, ये भी सेंटर पे मिल रहे हैं। ये कहाँ पे मिल रहा है? ये मिल रहा है कॉर्नर पे। यहाँ पे थोड़ा सा इमेज मतलब ऐसे डार्क टाइप की होगी, पर ये सेंटर पे मिल रहे हैं, कॉर्नर पे नहीं मिल रहे हैं, बने सेंटर से। ये भी सेंटर पे मिल रहे हैं, सेंटर पे मिल रहे हैं, सेंटर पे मिल रहे हैं, ये कॉर्नर पे मीट कर रहे हैं, तो इसलिए ये ऑड वन आउट हो गया। ठीक है, ये सबसे इन सारी इमेजेस से अलग हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो नॉन वर्बल रीजनिंग पे। इसमें हमने क्या क्या देखा? इसमें हमने बेसिकली देखा कि मिरर और वाटर इमेजेस। ठीक है, फिर उसके अलावा हमने देखा कि ऑड वन, राइट, और हमने देखा कि कंप्लीशन कैसे फिगर कंप्लीट करते हैं, और एम्बेडेड फिगर। तो ये हमने कुछ कॉन्सेप्ट इस वीडियो में देखे। जो पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में हम देखेंगे क्यूब्स और डाइस, सीरीज, एनालॉजीज, इस तरह के हम सवाल देख लेंगे। तो मोर और लेस आपका ये जो विजुअल रीजनिंग या नॉन वर्बल रीजनिंग है, ये 2 पार्ट्स में कवर हो जाएगा। और पिछली बार हमने फिगर काउंटिंग भी देख लिया था, वो भी एक तरह से कुछ लोग उसे कहते हैं कि नॉन वर्बल रीजनिंग है। तो इस तरह से नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट भी इस सीरीज में पूरा कवर हो जाएगा।